गुरु कई प्रकार के हैं। एक तो देह रूपी गुरु मिल जाना, किसी की किस्मत में हो अच्छे गुरु मिल गए देह रूपी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रथम गुरु जो होते हैं वो गुरु हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण, या शिव जी को भी हम गुरु मानते हैं, ठीक है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, साक्षात। एक गुरु है जिसको हम कहते हैं चैत्य गुरु। चैत्य गुरु कौन होते हैं? जो हमारी चेतना में रहते हैं। चेतना का इंग्लिश अर्थ है कॉन्शियसनेस, जो हमारी कॉन्शियसनेस में है। सबसे प्रथम गुरु जो है वो है चैत्य गुरु। ये हमारे हृदय में रहते हैं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, और हमारे हृदय के अंदर से ये हमें हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। कैसे मार्गदर्शन देते हैं? एक अंदर से बोलते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज, इनर वॉइस। ये जो चैत्य गुरु हैं वो हमारी इनर वॉइस है, वो हमारी अंतरात्मा है, वो हमारे परमात्मा है। हम जब छोटे से बच्चे थे, जब जस्ट बॉर्न हुए थे, जस्ट पैदा हुए थे, तो पैदा पैदा होते ही हमको रोना है माँ का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। माँ हमारी तरफ ध्यान दे। हम छोटे हैं, 2 दिन के बच्चे हैं, लेकिन हमें भूख लगी है और हमें बताना है दुनिया को कि हमको भूख लगी है, तो हम रोते हैं। रोने से माँ का ध्यान आता है हमारे तरफ। या हमें माँ से दुलार चाहिए, हम महीने भर के बच्चे हैं, हमें माँ से दुलार चाहिए, तो हमें माँ के ध्यान को आकर्षित करना है, तो हम रोते हैं। हम ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जिससे माँ हमको देख ले। ये सब कौन सिखाता है हमको? जो सिखाता है उसी को गुरु कहते हैं। लोग कहते हैं ना, पहला गुरु माँ और पिता कहते हैं, लेकिन हमारे माँ और पिता कौन है पहले? माँ, कभी कभी किसी के कुंडली अगर गलत है तो बच्चा पैदा होते ही माँ खत्म हो जाती है। होता है, कभी सुना है आप लोगों ने? संसार में होते पिताजी चले जाते हैं तो भी बच्चा पलता है, तो भी बच्चा बड़ा बड़ा होता है, तो भी बच्चा सीखता है। बिना माँ बाप के भी बच्चे पल जाते हैं। तो असली माँ बाप कौन है? भगवान। ठीक, वो असली माँ बाप भगवान है, और वो एक फिजिकल माँ बाप के रूप में आते हैं, माँ पिता के रूप में आते हैं, ठीक है। तो प्रथम गुरु हमारे माता पिता, ये हमको पता है। दूसरा, हम थोड़े और बड़े होते हैं, 6 महीने 7 महीने के हो जाते हैं, सडनली एक दिन हम लोग खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के हम चलने का प्रयास करते हैं। कौन सिखाता है? कौन अंदर से प्रेरणा देता है कि तुम खड़े हो जाओ, अब तुम्हारे अंदर ताकत आ गई, तुम खड़े हो जाओ? कौन देता है प्रेरणा? अंदर से वही गुरु, वही चैत्य गुरु जो हमारी चेतना में है, वही प्रेरणा देते हैं। हम जिस घर में पैदा हुए, उस घर की जो भाषा है, वो भाषा हम समझने लगते हैं। ये समझने की जो कैपेबिलिटी है, ये कौन दे रहा है? ये वही चैत्य गुरु, हमारे परमात्मा, हमारे अंतरात्मा। फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। जब हम बड़े होने लगते हैं, फिर हम संसार के में फंसने लगते हैं। अब बाहरी गुरु आने लगते हैं, संसारी गुरु हमारे जीवन में, जो हमें, अभी तक तो हम भगवान के रास्ते पर चल रहे थे। भगवान जो हमको देते थे जानवर की तरह, जैसे बोलते हैं ना, कि हमको जो मिल रहा है अंतरात्मा की आवाज हम करते थे, उसमें कोई सही गलत नहीं है, हम कर रहे थे। लेकिन अब जब हम संसार में लगते हैं तो बड़े संसारी गुरु आ जाते हैं। कैसे धन कमाना है, कैसे गलत काम करने हैं, या जो भी संसारी जो ज्ञान है, हमें संसारी दोस्त मिलते हैं, संसारी जानने पहचानने वाले मिलते हैं, वो संसारी ज्ञान देते जाते हैं, और हम धीरे धीरे अपने अंतरात्मा की आवाज को दबाते जाते हैं, अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनना नहीं चाहते। सोसाइटी में फिट इन होने के लिए अगर ड्रिंकिंग इज एक्सेप्टेबल, ड्रिंकिंग से अगर हमारा सोसाइटी बनता है, हम ड्रिंकिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। नॉनवेज खाना है, मीट ईटिंग करना है, बिकॉज इट इज एक्सेप्टेबल, दैट्स वाई मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम करने लगते हैं। स्मोकिंग करेंगे तो ही पियर्स हमको एक्सेप्ट करेंगे, करने लगते हैं। संसारी गुरु।
खींचते हैं हमको, लालच में आकर के कुछ भी कर सकते हैं ये संसारी गुरु। और ये हमको ऐसे खींचते जाते हैं कि जो सत्य का मार्ग है, जो हमको अंतरात्मा कई बार कचोटती है। जब हम गलत रास्ते चलते हैं ना, अंतरात्मा कचोटती है, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, फिर भी हम फंसते जाते हैं, हम अज्ञानता की ओर बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे जीवन में इतनी तकलीफें आने शुरू होती हैं, हम अंधकार में फंस जाते हैं। जब अंधकार में फंसते हैं, अभी तक तो भगवान के रास्ते चल रहे थे, सत्य के रास्ते चल रहे थे अपने आप नेचुरली, लेकिन फिर धीरे से हम संसार में फंसे। और जब फंसते हैं, बहुत ज्यादा फंसते हैं, तब प्रश्न उत्तर आने लगता है, अरे हम क्यों फंसे हैं। फिर आप ढूंढने के लिए निकलते हो, फिर ज्योतिषों को ढूंढते हो, पंडितों को ढूंढते हो, गुरुओं को ढूंढते हो। फिर भगवान की बहुत कृपा होती है, कभी अच्छे गुरु मिलते हैं, फिर वो आपको माला पकड़ा देते हैं कि भगवान का नाम जपो, आपके जीवन में अच्छी इच्छा होगा। पास्ट की वजह से आप भोग रहे हैं, लेकिन आगे का जीवन अच्छा करना है तो भगवान का नाम आप जपो। तब आपको ऐसा कोई गुरु मिलता है और आप सुधरना शुरू करते हो। फिर आप अपनी जो पुरानी आदतें हैं, गुरुजन समझाते हैं, भैया नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो गेटिंग इनटू इलिसिट रिलेशनशिप्स, ये आपको झंझट में डाल रहे हैं। तब धीरे धीरे आप सुधरना शुरू करते हो और आप जप करना शुरू करते हो, आप पवित्र होना शुरू करते हो। फिर आप अपनी पीछे की जर्नी देखते हो, फिर लगता है अरे मैं कैसा पवित्र जी रहा था। फिर आप लोगों को समझाना शुरू करते हो कि नहीं, ऐसे मत जियो, अच्छे से जियो। तो पहले चैत्य गुरु से शुरू हुआ, लेकिन आप फिर संसार में फंसे, फिर कोई गुरु आए या बहुत गुरुजन आए। कई बार गुरु जो एक तत्व है वो किताबों के माध्यम से भी आते हैं, ठीक है ना। तो गुरु यानी ज्ञान, चाहे वो कोई देहरूपी हो, चाहे वो आपकी अंतरात्मा की आवाज हो, चाहे वो एक पुस्तक हो। रामायण भी गुरु है, भगवत गीता भी गुरु है, वेद पुराण श्रीमद् भागवतम पढ़ते सब गुरु है। तो गुरु यानी वो ज्ञान। ये जो श्लोक हमने पढ़ा, ओम अज्ञानति मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, हे गुरुदेव, हम अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए थे। अज्ञान रूपी अंधकार यानी ये संसार, जिसकी वजह से हमें न जानो कितने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। और अब हमें समझ में आ रहा है कि ऐसे ऐसे कर्म हुए हैं कि आगे भी सहना पड़ेगा। लेकिन हे गुरुदेव, हम आपके बहुत आभारी हैं। क्यों? क्योंकि आपने ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम, आपने ज्ञान की एक शलाका लेकर के, ज्ञान का एक टॉर्च लेकर के मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दिया, अज्ञान को मिटा दिया, मेरे नेत्रों को खोल दिया। अब मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं और अब मैं सही रास्ते पे चल पा रहा हूं। हे गुरुदेव, ये आपकी कृपा है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव, आपको नमस्कार है। तो ये गुरु का श्लोक है। अब आगे चलते हैं। तो हमारे अंदर के गुरु, हमारे चैत्य जो गुरु हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, वैष्णव जनों को प्रणाम करते हैं कि ये हमको ज्ञान देते रहे। अच्छा, एक बात और बताती हूँ, इतने साल से सिखा रही हूँ, तो जब गीता का ज्ञान चलता है ना, तो मैं अपने चैत्य गुरु को नमस्कार करती हूँ, बोलने वाले वो हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। और आपके हृदय में भी चैत्य गुरु बैठे हुए हैं, श्री कृष्ण। कई बार मैंने ये देखा, मैं बोलती कुछ हूँ, आप समझते कुछ है, लेकिन काम आपका भी बन जाता है और काम मेरा भी बन जाता है। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात तो कुछ बन ही गई, ऐसा हो जाता है। क्यों? आपके हृदय के अंदर जो प्रश्न चल रहे हैं, उसको इसी भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण आपको समझाते हैं। मेरे मुंह से कुछ बुलवाते हैं, लेकिन समझाने वाले भी आपको भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तो भले इस देह रूप में इस समय आचार्य की कुर्सी पर मैं बैठ गई हूं, लेकिन इस चीज को कभी मत भूलना, गुरुदेव तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है इस रूप में।